मरने के बाद भी कोई जिंदा होता है भला। लेकिन दोस्तों, 4 साल का यह बच्चा मरकर जिंदा हो गया। इसने अपनी मां से आई लव यू कहा और फिर चला गया सबको छोड़कर। यह मासूम मरते मरते दुनिया को जिंदगी जीने के मायने सिखा गया। इसके साथ बिताए आखिरी पलों को जबकि इसकी मां ने दुनिया के सामने रखा तो न जाने कितनी आंखें नम हो गई। इस बच्चे की कहानी सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। ये कहानी है 4 साल के नोलन स्कली की। किसी आम बच्चे की ही तरह नोलन भी अपने माँ बाप का दुलारा था, लेकिन इसकी जिंदगी उतनी भी आम नहीं थी। ये बात है साल 2015 के आखिर की, जब एक दिन अचानक नोलन की तबीयत बिगड़ गई। उसे सर्दी, खांसी और हल्का बुखार हो गया। शुरुआत में घर वालों ने इसे बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि मौसम में बदलाव की वजह से बच्चे की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, जो दवाओं से ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद नोलन की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी। इसके बाद घर वाले उसे तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट किए, जिसके बाद जो हकीकत सामने आई उससे बच्चे के माता पिता पर मानो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बच्चे को कोई आम बीमारी नहीं थी, उसे रैप्टोमायोसार्कोमा था। एक रेयर डिसीज थी जिसे सॉफ्ट टिश्यू कैंसर कहा जा सकता है। इस बीमारी ने उस वक्त महज 2.5 साल के रहे नोलन को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया। जब यह बात डॉक्टरों ने बच्चे के माता पिता को बताई तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। मां तो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बेचारे करते भी क्या, उनके फूल से बच्चे को बीमारी ही ऐसी हो गई थी। खैर, माता पिता ने हिम्मत जुटाई और नोलन के इलाज में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नोलन भी बड़ा जिगर वाला था। उसे समझ आने लगा था कि उसे किसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है। हालांकि वो अपने मम्मी पापा के सामने कभी इस बात को जाहिर नहीं होने देता था। हर वक्त उनके सामने मुस्कुराता रहता था। उसकी जिद थी कि वो अपनी इस बीमारी को हरा कर ही दम लेगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। नोलन की सर्जरी हुई और देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। जिंदगी मानो फिर से पटरी पर लौटने लगी थी। नोलन की सेहत में भी लगातार सुधार होने लगा था। वो हंसने खेलने लगा था। लेकिन साल 2017 की एक सुबह अचानक नोलन की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उसे सिर में तेज दर्द होने लगा। घर के सारे लोग परेशान हो गए। उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि नोलन के फेफड़ों पर कैंसर ने एक बार फिर से हमला कर दिया। अब सबको यह समझ आ चुका था कि फिर से नोलन को ऑपरेट करना खतरे से खाली नहीं। भले ही नोलन बहुत बहादुर है, लेकिन वो महज 4 साल का है। वो बच्चा पहले ही एक बड़ी सर्जरी झेल चुका था और अब उसका शरीर फिर से एक ऑपरेशन झेल नहीं पाएगा। बच्चे के माता पिता को यह एहसास हो चुका था कि अब नोलन के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, लिहाजा वो अपना एक पल भी जाया नहीं करना चाहते थे। वो अपना एक एक मोमेंट नोलन के साथ बिताना चाहते थे। इसलिए अब दोनों सारा दिन घर में ही रहने लगे। मां रूथ स्कली अब नोलन के हर पल को कैमरे में कैद करने लगी। खास बात यह है कि बेइंतहा दर्द झेलने के बाद भी कभी नोलन के चेहरे पर मायूसी नहीं दिखी। किसी जिंदा दिल इंसान की तरह वो हर वक्त मुस्कुराता रहता था। माता पिता ने भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उसे हर उस जगह पर ले गए जहां वो जाना चाहता था। साथ ही ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना भी करते रहते थे उसके माता पिता कि किसी तरह उनका बच्चा बच जाए। हालांकि अंदर ही अंदर वो भी जानते थे कि उनका बच्चा एक दिन उनसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, बहुत दूर। फरवरी 2017 की एक मनहूस सुबह नोलन खुशी खुशी अपने घर में खेल रहा था। बच्चे को खेलता देख उसकी मां रूथ स्कली नहाने चली गई। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी दुनिया ही बदल गई। नोलन जमीन पर बेसुध पड़ा था। बॉडी में जरा सी भी हरकत नहीं हो रही थी। मां बहुत डर गई थी। उसे एहसास हो चुका था कि नोलन जा चुका है और अब वो कभी नहीं लौटेगा। सांसें थामे वो बच्चे के करीब पहुंची, उसे अपनी गोद में लिटा लिया। नोलन की धड़कनें थम चुकी थी। ये देखकर उसकी मां के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक नोलन उठ खड़ा हुआ। जानते हैं इसके बाद उसने अपनी मां से क्या कहा? उसने कहा, मॉम आई लव यू। ये कहते ही नोलन फिर से गहरी नींद में चला गया और फिर कभी नहीं उठा। नोलन इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अपने मम्मी पापा को छोड़कर जा चुका था। उसने एक बार अपनी मां से कहा था कि जो कोई भी मेरे अंतिम संस्कार में आएगा वो रोएगा नहीं, सब हंसते हुए ही आएंगे। उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान भी हुआ। माता पिता और सारे रिश्तेदारों ने नोलन को हंसते हुए ही अंतिम विदाई दी। सोचिए,
कि जिस माँ बाप ने अपना बच्चा खोया उनके लिए ना चाहते हुए भी मुस्कुराना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन ये 4 साल का नोलन ही था जिसने बेइंतहा दर्द में भी लोगों को मुस्कुराना सिखा दिया। नोलन की मां ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने बच्चे की कहानी को दुनिया के सामने रखा। आखिरी वक्त में नोलन के साथ बिताए लम्हों को तस्वीरों के जरिए लोगों से शेयर किया तो हर कोई इस नन्हे जादूगर का मुरीद बन गया। जिस तरीके से जाते जाते भी वो हिम्मत बंधा गया अपनी माँ को ये कहते हुए कि मॉम आई लव यू, मानो मरकर जिंदा हुआ कि आखिरी गुड बाय कह देता हूँ। जिंदा दिली अगर सीखनी है तो इस बच्चे से सीखिए। दोस्तों, नोलन मरकर भी लोगों को जिंदगी के मायने सिखा गया, ठीक वैसे ही जैसे लियांग यूई ने किया था। चीन के शेंजिंग के रहने वाले इस बच्चे की कहानी भी आपको अंदर तक खिला देगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बच्चा जो कुछ ही दिनों का मेहमान है कैसे इतना समझदार हो सकता है। लियांग महज 11 साल का था जब ब्रेन कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। देखिए कैसे डॉक्टरों की पूरी टीम लियांग के सामने सिर झुकाए खड़ी है, उसे रिस्पेक्ट दे रही है। उस बच्चे ने किया ही कुछ ऐसा था जो बड़े से बड़ा इंसान भी नहीं कर पाता। लियांग यूई अक्सर अपने माता पिता से कहता था कि उसे सिर में दर्द है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने इसे सीरियसली नहीं लिया। एक दिन जब दर्द हद से ज्यादा गुजरने लगा तो लियांग को डॉक्टर के पास ले जाया गया। चेकअप के दौरान रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। उसे ब्रेन कैंसर था जो 4th स्टेज तक पहुंच चुका था। सब समझ चुके थे कि कुछ भी करके उसे बचाना नामुमकिन है। डॉक्टर्स ने यह बात उसकी फैमिली को बताई जो लियांग तक भी पहुंच गई। अब आप ही बताइएगा कि महज 11 साल के इस बच्चे से आप क्या उम्मीद करते हैं जो बहुत जल्द मरने वाला है। लेकिन लियांग दूसरे बच्चों से अलग था। वह ऐसा सितारा था जो मरकर भी अमर होने वाला था, हमेशा आसमान की बुलंदियों पर चमकने वाला था। उसने अपनी माँ को पास बुलाया, उन्हें गले से लगाया और कहा, माँ, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन आपके पास हमेशा रहूंगा। आप मुझे हमेशा दूसरों में महसूस करना। माँ, मेरी बॉडी के जो भी पार्ट्स सही सलामत काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद वो दूसरे ज़रूरतमंद बच्चों को मिल जाए ताकि वो इस दुनिया को जी भर कर देख सके। उसने कहा, माँ, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मैं जानता हूँ कि आप इसे ज़रूर पूरा करेंगी। बेचारी माँ क्या ही करती, बयां करना बहुत मुश्किल है। वो फूट फूट कर रो पड़ी और कर भी क्या सकती थी। अपने बच्चे को मरते हुए देखना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन उस मासूम ने जो बड़ा दिल दिखाया उसकी कल्पना करना भी बड़ों के बस में नहीं था। लियांग के जाने के बाद डॉक्टरों ने उसके तमाम बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर दिया जिससे कई बच्चों को नई जिंदगियां मिली और लियांग मरकर भी उन बच्चों में आज की तारीख में जिंदा है। दोस्तों, नोलन और लियांग जैसे बच्चे खुद तो दुनिया से चले गए, लेकिन हम सबको ये सीख जरूर दे गए कि हमें जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीनी चाहिए। जिंदगी एक ही बार तो मिलती है, क्यों ना उसे पूरी जिंदा दिली के साथ जिया जाए। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इस प्रेरणा देने वाले वीडियो को खुद तक सीमित न रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी कुदरत के दिए जिंदगी नाम की इस अनमोल तोहफे की अहमियत को समझ सके और दूसरों के काम आ सके। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, क्योंकि इससे ज्यादा इंस्पिरेशनल और कुछ नहीं हो सकता। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।